बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और मेरा ये जो वीडियो है बेसिकली ये ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है। और इस वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ जो आपको मेरी डिस्प्ले के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। ये शंकर विष्णु है जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ये कह रहे हैं कि सर हाउ कैन ड्रा अलाइनमेंट क्रिएट फॉर ग्रिड कोऑर्डिनेट एज प्लॉट। कि इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हमें अलाइनमेंट क्रिएट करनी है ग्रिड कोऑर्डिनेट से तो वो कैसे करेंगे। जिस वीडियो के ऊपर इन्होंने ये कमेंट्स किया है, अगर आप इसका टाइटल देखें तो ये लिखा है हाउ टू क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। उसमें मेरा वीडियो था सिविल 3D का, तो उसके ऊपर ये कमेंट्स हुए हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट था, उससे सिंपली मैंने अलाइनमेंट क्रिएट की थी। तो आज का इनका जो क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग ड्रा करेंगे अगर हमारे पास ग्रिड कोऑर्डिनेट हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चाहते हैं या मेरे चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाकर youtube.com/c/आमिर शहज़ाद 216 लिख के एंटर करेंगे तो आपका मेरा चैनल मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर ले। अगर आप बेल को हिट नहीं करेंगे तो आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे वीडियोस को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑटोकैड सिविल 3D 2015 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कुछ ये पॉइंट्स इंसर्ट किए हैं। ये पॉइंट कैसे इंसर्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल से पहले मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, तो उसका जो है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और बाकी एंड स्क्रीन पे भी उसको मैं दे दूँगा। बेसिकली मैंने ये पॉइंट्स या ये जो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेटर है वो कहाँ से लिए हैं। मेरे पास ये एक ये एक पॉलीलाइन ड्रा हुई है जिस पे मैंने अलाइनमेंट क्रिएट की थी उस वीडियो में। तो इस से मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं। तो यहाँ पे इन ग्रिड पॉइंट्स या ग्रिड कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स हैं इनसे मैंने सेम अलाइनमेंट लगानी है। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये होम का पेज है, इसके अंदर यहाँ पे ये मेरे पास है अलाइनमेंट। तो ये ट्रायंगल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है वो है क्रिएट अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। तो जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया तो यहाँ पे मैं अपना अलाइनमेंट को नाम दे लेता हूँ। मसलन मैं इसको दे देता हूँ मेन स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सैम्पल स्ट्रीट भी मैं दे सकता हूँ क्योंकि ये जस्ट जो मुझसे क्वेश्चन किया गया है उसका आंसर है। ये कोई स्पेसिफाई नेम नहीं है, आपको जो सही लगे वो आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि स्टेशन कहाँ से शुरू करना है। मेरे पास ये जो ऑटोकैड सिविल 3D ओपन है ये बेसिकली इंपीरियल है, यानी फ़ोटो वगैरह में है इसकी डायमेंशंस, और इसीलिए इसकी चेंज भी यहाँ पे फ़ोटो में शो हो रही है। अगर मैं ज़ीरो रखूँगा तो ज़ीरो से शुरू होगा, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू मसलन 400 दे देता हूँ या 4+00 दे देता हूँ। अब ये मैं क्यों दे रहा हूँ और इसमें मेरा मकसद क्या है कि मैं पहले भी अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास इंपीरियल ड्राइंग है या इंपीरियल यूनिट्स हैं तो उसमें 100 मीटर के बाद जो चेंज या स्टेशन शुरू होते हैं वो 100 की जगह 1 आ जाता है, 1+00, और 200 या 2+00, और 300 की जगह 300 और प्लस जो भी अपना होता है। लेकिन अगर हमारी यूनिट्स जो है वो मीट्रिक हैं तो वहाँ पे हम लोग 1000 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, यानी 1 किलोमीटर या वो जो है वो अगर उसके बाद की चेंज या स्टेशन होगी तो वो 1 प्लस जो भी मीटर्स होंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। तो यहाँ पे मैं 400 या 4+00 लिखूँ तो मेरे पास स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। नीचे साइट है यानी ग्रुप, मैं कुछ भी नहीं दे रहा यहाँ पे, सिंपली मैं इसका जो अलाइनमेंट स्टाइल है वो भी मैं प्रपोज ही रहना देता हूँ। आपको जो भी देना हो वो आप यहाँ से अपना स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। नीचे आगे अलाइनमेंट जब मैं क्रिएट करूँगा कि इसके साथ मुझे क्या क्या शो करना है तो यहाँ पे तमाम लेबल्स मौजूद हैं, आपको जो चाहिए। मैं फ़िलहाल इसमें मेजर माइनर और ज्योमेट्री पॉइंट्स कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली मैं इसको ओके पे प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ओके किया तो मेरे पास अलाइनमेंट लेआउट टूल जो है मेन स्ट्रीट के लिए वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये लाइन दी गई है, लाइन के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं इसको क्योंकि बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको सिंपली ये पहला ऑप्शन जो है टू फिक्स पॉइंट वाला ये यूज़ करता हूँ।
अच्छा, आपके पास जो भी कोगो पॉइंट्स होंगे उसको लगाते वक्त आपके पास जो नोड का ऑप्शन है ना, ये लाजमी ऑन होना चाहिए, क्योंकि कोगो पॉइंट्स जो है वो नोड के साथ ही चलते हैं। तो मेरे यहाँ पे ये टिक मार्क किया हुआ है नोड के ऊपर। तो मैं पहला पॉइंट लेता हूँ, मेरा पहला पॉइंट है ये। क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट्स की बात की है, मैं इस पर कोऑर्डिनेट लिख भी सकता था अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसके लिए क्या करना करता, चलो मैं एक कोऑर्डिनेट लिख भी लेता हूँ, स्टार्ट में उस तरह ले लेता हूँ। तो बाकी मैंने क्या किया है कि पहले बता चुका हूँ, बेहतर यही है कि आप पहले पॉइंट को इंसर्ट कर लें। तो ये यूनिट्स छोटे हैं, ये मुझे सेटिंग करनी पड़ जाएगी, ये डिटेल हो जाएगा। सिंपली तरीका क्या है, अलाइनमेंट आप लाइन यूज़ करोगे और उसकी नॉर्थ पहले ईस्ट और कामा फिर नॉर्थ लिखोगे तो ये ड्रा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यूनिट्स वगैरह सेट करने जाऊँ तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं सिंपली ये पहले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक या इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये मेरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी एक अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ से यहाँ के बीच में जो है ये बेसिकली एक कर्व है जिसका रेडियस जो है 155 फीट है। तो इसको मैं फ़िलहाल छोड़ता हूँ, मैं आगे जो लाइन है उसको कंटिन्यू करता हूँ। सेम मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया और सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो ये मेरे पास अलाइनमेंट जा रही है। इसी तरह यहाँ पे फिर एक कर्व है और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं ये दो पॉइंट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंटर करता हूँ, तो ये मेरी जो अलाइनमेंट है क्रिएट हो गई है। अब बिगनिंग में जो मैंने पहली लाइन क्रिएट की है उसके साथ ये देख सकते हैं मेजर, माइनर और ज्योमेट्री पॉइंट शो कर रहा है, बाकियों पे शो नहीं कर रहा क्योंकि ये बीच में गैप है। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये भी हमारे साथ शो करता जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस वीडियो में मुझसे जो पूछा गया है वो कहा गया है कि अलाइनमेंट ग्रिड को कोऑर्डिनेट से ड्रा करना है। अब कोऑर्डिनेट लिखो तो भी सेम है, या अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स को इंसर्ट कर लोगे तो भी सेम मेथड है। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में कर्व ड्रा करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिक्स है, फ्लोटिंग है और फ्री कर्व है। फिक्स कर्व जो होती है वो बेसिकली वो दो पॉइंट के दरम्यान फिक्स होती है, उसको आप टेंजेंट लेंथ जो है या टेंजेंट पॉइंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। फ्लोटिंग में एक साइड फिक्स होती है, एक साइड फ्री होती है, और फ्री में दोनों साइड उसकी फ्री होती है। और यहाँ पे मुझे ये देखना है कि मैं अपनी फ्री कर्व कौन सी लगा सकता हूँ। इसमें ये पहला ऑप्शन देखें तो इसमें है बिटवीन टू एंटिटीज़ एंड रेडियस। मेरे पास ये दो एंटिटीज़ हो जाएंगे और इसका रेडियस मुझे पता है 155 है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एंटिटी पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट एंटिटी पे क्लिक करता हूँ और मुझसे ये पूछ रहा है कि ये जो एंगल है इसका वो लेस देन है या मोर देन है। मोस्टली जो कर्व लगाई जाती है वो लेस देन 180 होती है। अगर मोर देन 180 होगा तो वो बहुत बड़ा लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन 180, और ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका स्पेसिफाई रेडियस क्या है। बीच में इसमें ऑप्शन दिया है क्योंकि मुझे इसका पता है रेडियस है, तो मैं रेडियस की वैल्यू दे देता हूँ 155, इंटर, और दोबारा इंटर करके मैं इस अपनी जैसी कमांड आउट होऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ये मेजर, माइनर और ये ज्योमेट्री पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, उनकी भी जो है वो लेबल्स दे दिए हैं। अब मुझे इन दो के दरमियान कर्व लगानी है तो ये भी सेम मेथड है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट एंटिटी, नेक्स्ट एंटिटी, और मेरा जो कर्व सोल्यूशन एंगल है वो लेस देन 180 है और रेडियस जो है वो मेरा 155 है। इंटर किया और फिर इंटर किया तो ये मेरे पास अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये मेरे को पास एक और कर्व है, ये छोटी सी कर्व है और जिसका जो रेडियस है वो 400 है। अब वो कैसे लगाऊंगा, पीछे तो क्या था कि मेरे पास अलाइनमेंट क्रिएट हुई थी उनमें लगा रहा था। तो यहाँ पे जो मैं कर्व लगाऊंगा वो फ्लोटिंग कर्व होगी, जो इस एंटिटी से स्टार्ट होकर अगले पॉइंट तक लगाऊंगा। और ये जो कर्व लगेगी इसका 400 जो है वो रेडियस है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर डायनामिक लिंक आपका ऑन होगा तो ये आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 400 इसका रेडियस जो है वो बता रहा है इस कर्व का। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो इस कर्व का जो ऑप्शन है वो इसके ऊपर क्लिक करके तो फ्लोटिंग के अंदर मैं देखूंगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज़ हो सकता है। मेरे पास जो फ्लोटिंग में ऑप्शन आ रहा है वो है फ्रॉम एंटिटी एंड थ्रू अ पॉइंट, या फ्रॉम एंटिटी रेडियस लेंथ, और ये नीचे डायरेक्शन का है। तो मैं ये पहला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक किया,
ये मुझे कह रहा है कि किस एंटिटी के साथ अटैच करना है, तो मैं ये एंटिटी को अटैच करता हूँ और सिंपली जाके मैं अपने पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास ये एक छोटी सी कर्व लग गई है। अगर इसके आगे मुझे लाइन लगानी है तो लाइन के लिए मैं इसके लाइन के ऑप्शन में आ जाता हूँ। तो लाइन भी इसी तरह फिक्स और फ्लोटिंग और फ्री है, यानी पॉइंट फिक्स करने हैं, फ्री रखनी है या आपको फ्लोटिंग करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये फ्लोटिंग लाइन का ऑप्शन आ जाएगा, फ्रॉम कर्व टू एंड लेंथ या थ्रू पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ वो थ्रू पॉइंट्स कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये अपने पिछली कर्व को सिलेक्ट किया, थ्रू पॉइंट्स, ये मेरे पास ये पॉइंट है, और उसके बाद राइट क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरी कर्व है ये कितने की है, तो मैं इसके अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करके, ये ग्रिड व्यू है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो रेडियस है वो 400 दिया गया है। पीछे जो कर्वें थी वो 55 और 55 की थी। अगर मैं इनको चेंज करना चाहता तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि मेरी ये अलाइनमेंट ही ऐसी थी तो सेम मैंने क्रिएट किया है। और इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रिड कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास है तो हम अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो इस पर सिंपली मैंने यही बताया कि पहले आप पॉइंट्स को इंसर्ट कर लें, और इंसर्ट करने के बाद अपनी आप अलाइनमेंट जो है वो थ्रू इन पॉइंट्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें मैंने फिक्स लाइन का यूज़ किया, फिर ये फ्री कर्व 2 लगाई, और यहाँ पे जो है वो फ्लोटिंग कर्व लगाई मैंने। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर प्रॉपरली दे दिया है। फिर भी अगर आपको इस आंसर से रिलेटेड या मेरे पहले किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछें। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, या यूट्यूब से भी आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।